क्या हो समान, मतलब इस बिंदु पर भी अगर Q आवेश रखा हो और इस पर भी अगर Q आवेश रखा हो और दोनों प्रकृति में अगर समान हो, सुनो जी, दोनों अगर प्रकृति में समान हो तो दोनों आवेश को जब हम एक पास रखते हैं और जब दोनों आवेश एक दूसरे के नजदीक जाने का प्रयास करते हैं तो प्रतिकर्षण के कारण इनकी वैद्युत बल रेखाएं जो है एक दूसरे से दूर होने लगती हैं। ऐसे होने लगता था ना जी, ऐसे ही नहीं हुआ था। ये वैद्युत बल रेखा एक दूसरे से कहाँ जा रही थी, दूर जा रही थी। क्यों? क्योंकि दोनों पर आवेश क्या थे, परिमाण में भी समान थे और प्रकृति में भी समान थे। अर्थात दोनों अगर धन आवेश हो या दोनों अगर ऋण आवेश हो तो इस तरह की घटना उत्पन्न होती है। समझ में आया? तथा इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा के मध्य बिंदु पर, देखो दोनों रेखाओं को मिलाने वाली सीधी रेखा के मध्य बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान, किसका मान? परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। इस मध्य बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसीलिए इस बिंदु का नाम क्या था? उदासीन बिंदु। इस बिंदु का क्या नाम था? उदासीन बिंदु था। समझ में आया? इसको दर्शाने के लिए एन का प्रयोग किया गया था, ठीक ना? क्यों एन लिखे थे? क्योंकि उदासीन बिंदु को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है ना? इसीलिए एन से दर्शाया जा रहा था। यही हम लोग सबसे लास्ट में कल पढ़े थे। समझ में आया? इससे जुड़ी हुई अन्य 3-4 चीजें और भी पढ़े थे हम लोग। इसी से जुड़ी हुई 3-4 चीजें और पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि यदि यह आवेश जो है किसी बिंदु पर रखा हुआ आवेश अगर धन आवेश है, सुन रहे हैं? मान लीजिए इस गोले में हम अगर क्या रखे हुए हैं, यहाँ कोई धन आवेश अगर रखे हुए हैं प्लस आवेश, तो इससे निकलने वाली बल रेखाएं जो है इससे दूर जाती हैं, अनंत तक जाती हैं, ऐसे, ठीक है ना? क्या घूम के नहीं जाती, ऐसे सीधे जाती हैं। वैद्युत बल रेखा सदैव सीधी रेखा में चलती। अब अगर माइनस क्यू आवेश होता, मतलब इस गोले के अंदर अगर माइनस क्यू आवेश होता तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? अंदर की ओर आती हैं। वैद्युत क्षेत्र में ये अंदर की ओर आती हैं, अनंत से इस आवेश की ओर आकर्षित होती है, ठीक है ना? अगर दोनों आवेश क्या होते? विपरीत होते और पास पास रखे गए होते, ठीक है ना? एक बिंदु पर अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर प्लस क्यू आवेश होता और यहाँ पर अगर माइनस क्यू आवेश होता, ठीक है ना? तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर जाकर के क्या हो जाती? समाप्त हो जाती, ठीक है ना? ऐसे ही चित्र बनाया गया था ना कल वो। ये इधर से जा रही हैं, मतलब इधर से चल रही हैं, इधर जा करके इधर समाप्त हो गई, ठीक? यह चित्र बनाया गया था, समझी? इसको भी हम लोग पढ़े थे। अब इसी पॉइंट में सुन रहे हैं, हम क्या कह रहे थे कि दोनों बिंदुओं पर रखे हुए आवेश, चाहे इसमें चाहे इसमें, इन दोनों गोलों के अंदर जो पास पास के दो गोले हैं, इन दोनों गोलों पर रखे हुए आवेश का मान क्या हो? परिमाण में समान हो। परिमाण में क्या हो? समान हो तो ये घटना होती है, ये वाली, ठीक है ना? समझ रहे हैं? परिमाण में अगर समान होगा
तो वैद्युत बल रेखाएं एक तरफ से निकलेंगी और दूसरी तरफ जाकर के समाप्त हो जाएंगी। ठीक है ना। अगर दोनों धनावेश हुआ, प्रकृति में भी अगर समान हो गए, प्रकृति में भी अगर क्या हो गए, समान हो गए, ठीक है ना, तब दोनों को पास लाने पर क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर भागने लगती हैं। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे से दूर भागने लगती हैं। किसके कारण? प्रतिकर्षण के कारण। ठीक है ना। जिसके कारण इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा के मध्य बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है? शून्य। और उस बिंदु को हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर कोई दूसरा आवेश रखने पर, इस बिंदु पर कोई अन्य आवेश ला करके रखने पर उस आवेश पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगता है। समझ में आया? कल पूरा इस चीज को आप लोग लिख चुके हैं, तो बताया भी गया था। ठीक ना। आ गया समझ में? इस बिंदु पर अगर हम लोग क्या करें, कहीं दूसरे से कोई दूसरा अन्य आवेश ला करके अगर रखें, तो यहाँ परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाने के कारण, परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो जाने के कारण, ठीक है ना, अन्य आवेश पर कोई बल का अनुभव नहीं होगा। ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ चुका है। अब अगर मान लिया जाए, सुन रहे हैं, अब आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। इसको नोट में हम लोग लिख लेंगे। क्या पढ़ेंगे देखिए, अगर मान लीजिए कि दोनों आवेश परिमाण में समान न हो, परिमाण में क्या हो, समान न हो, मतलब दोनों आवेशों का मान आपस में बराबर अगर न हो, ठीक है ना, तब क्या होगा, तो ये उदासीन बिंदु जो आपको दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु के ठीक मध्य में दिखाई दे रहा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य में दिखाई दे रहा है, या ठीक मध्य में न होकर के इसका स्थान थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। समझ में आया? इसका स्थान क्या हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। समझ रहे हैं? Q1 ये मान लीजिए प्लस Q1 है और ये प्लस Q2, दोनों आवेशों का मान क्या हो गया है, अलग अलग। दोनों आवेशों का मान क्या हो गया है, अलग अलग। मतलब यह आवेश जो है ये कुछ अलग है, मान लीजिए ये 5 कूलम का है, 3 कूलम का है। समझ रहे हैं? या 5 कूलम का आवेश है, ये 3 कूलम का आवेश है। ठीक ना। दोनों प्रकृति में समान है, दोनों प्रकृति में समान है, परंतु दोनों प्रकृति में समान है, परंतु परिमाण में क्या है, अलग अलग, असमान। ठीक है ना। तब कौन सी घटना होगी, तो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र का मान जहां शून्य होने वाला जो बिंदु है, उदासीन बिंदु जो है, ठीक है ना, यह उदासीन बिंदु दोनों रेखाओं को मिलाने वाली सीधी रेखा के मध्य में ना होकर, ठीक है ना, दोनों रेखाओं को मिलाने वाली सीधी रेखा के मध्य में ना होकर थोड़ा इधर उधर हो जाता है। ठीक है ना। आया बात समझ में? दोनों रेखाओं को मिलाने वाली सीधी रेखा के मध्य में ना होकर क्या हो जाता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। बात समझ में आया? तो मतलब भाई बिंदु जो है, देखिए ये वाला बिंदु जो है यहाँ ना होकर के करीब इधर चला जाएगा, चाहे थोड़ा इधर चला जाएगा। ठीक है ना। मतलब ये अपने जगह से थोड़ा सा हिल जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। ठीक है ना। समझ में आया? मतलब इस मध्य बिंदु की है उदासीन बिंदु जो है अपने जगह से क्या होगा, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। ठीक है ना। समझ में आया? अर्थात पहले आवेश से इसकी दूरी कुछ अलग हो जाएगी R1, दूसरे आवेश से इसकी कुछ दूरी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अगर दोनों प्रकृति में समान होते तब, परिमाण में समान होते तब यह भी R होता, यह भी R होता, दोनों बराबर बराबर होता। R1 बराबर क्या होता, R1 बराबर होता R2 के। समझ में आया ना? ऐसे समझे हो? हमारे कहने का मतलब यह है कि जब ये वाला आवेश, सुनो, पहला वाला आवेश और दूसरा वाला आवेश दोनों प्लस क्यू आवेश ही हैं। सुन रहे हैं? दोनों आवेश क्या है, प्लस क्यू आवेश ही है, परंतु अंतर सिर्फ इतना है कि इनका परिमाण अलग है। इनका परिमाण क्या है, अलग है, इनकी मात्रा अलग अलग है। ठीक है ना।
अर्थात पहला आवेश अगर 5 कूलाम का है और दूसरा आवेश अगर 3 कूलाम का है तो ये अलग अलग हो गया कि नहीं। यह भी प्लस क्यू है, यह भी प्लस क्यू है। दोनों तो धनात्मक आवेश ही लिए गए हैं, चाहे दोनों ऋणात्मक आवेश ही लिए गए हैं, परंतु अंतर केवल क्या कर दिया गया है, इनका परिमाण बदल दिया गया है। प्रकृति में समान रखे गए हैं, प्रकृति में समान रखे गए हैं, परिमाण में अलग अलग। समझ में आया? ये परिमाण और प्रकृति बुझा रहा है क्या है? बोलो जी। परिमाण मतलब मात्रा, और प्रकृति मतलब धन या ऋण आवेश। समझ में आया? तो प्रकृति यह भी धनावेशित है तो यह भी धनावेशित है। समझ गए हो? यह भी धनावेशित है और यह भी धनावेशित है, ठीक है ना। तो दोनों प्रकृति में एक जैसे हो गए। समझ में आया? एक ही जाति का हो गया दोनों, ठीक है ना। लेकिन हाई 5 कूलाम का हो गया है, पहला वाला तनी बड़ हो गया है और दूसरा वाला तनी छोटा हो गया है। समझ में आया? जाति दोनों का एक ही है, लेकिन एगो तनी अमीर है, एगो तनी गरीब है। समझ में आया ना? तो देखो, तो अब क्या करेगा ये? अब फिर भी इनके अंदर उदासीन बिंदु तो होगा। सुन रहे हो? दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा के मध्य बिंदु का एक उदासीन बिंदु होगा। सुनाई दे रहा है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा का एक उदासीन बिंदु होगा, परंतु वह उदासीन बिंदु इस रेखा के मध्य में न होकर, ठीक बीच में न होकर, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। समझ में आया? ठीक बीच में न होकर क्या हो जाएगा? इधर उधर हो जाएगा, ठीक है ना। अपने जगह से थोड़ा हट जाएगा। समझ में आया? मतलब यह कि पहले आवेश से इसकी कुछ दूरी r1 हो जाएगी और दूसरे आवेश से इसकी कुछ दूरी r2 हो जाएगी। समझ में आया? तब क्या होगा? तब इनके बीच एक चीज बराबर होगा। क्या बराबर होगा? पहले आवेश Q1 और पहले आवेश की दूरी का वर्ग। सुन रहे हैं? पहला आवेश Q1 बट्टा R1 की दूरी का स्क्वायर बराबर होगा दूसरा आवेश Q2 बट्टा R2 के दूरी से। समझ में आया ना? समझ में आया है? यही बराबर होगा इनके बीच में, ठीक है ना। पहले आवेश Q1, पहले आवेश Q1 तथा उनके उसके दूरी का वर्ग बराबर होगा दूसरा आवेश Q2 और उसके दूरी के वर्ग, ठीक है ना। यही इनके बीच में कब होता है ऐसी घटना? यह मान कब होता है? बोलो। जब उदासीन बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर न होकर क्या हो जाए? थोड़ा इधर उधर हो जाए। इधर उधर कब होगा? इधर उधर कब होगा? जब है Q1 और Q2 परिमाण में बराबर न होकर के क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो ठीक है ना। एगो ज्यादा आवेश, एगो ज्यादा कूलाम का हो जाएगा, एगो कम कूलाम का हो जाएगा। आया समझ में? बोलो जी, समझ चुके हो? हाँ? चलो इसको नोट में लिखो। कहाँ हेडिंग का लिखवाए हैं? उसको तो आज अब पढ़ना है ना, इसको पढ़ने के बाद। अभी काट दो हेडिंग, इसके बाद पढ़ना है उसको, ठीक ना। देखो, यदि दोनों धन आवेश आपस में बराबर न हो, नोट में लिखना, यदि दोनों धन आवेश आपस में बराबर न हो तो उदासीन बिंदु लिख लिए। तो उदासीन बिंदु मध्य में, उदासीन बिंदु दोनों रेखाओं, दोनों आवेशों को, दोनों
आवेशों को, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में न होकर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में न होकर दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में न होकर क्या होता है, थोड़ा इधर उधर होता है। अर्थात यदि पहले आवेश से उनके बीच की दूरी अर्थात पहले आवेश से उदासीन बिंदु की दूरी r1 तथा पहले आवेश q1 से उदासीन बिंदु की दूरी r1 तथा दूसरे आवेश q2 से उदासीन बिंदु की दूरी r2 होती है ना जी। दोनों बिंदुओं से मध्य बिंदु की दूरी क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। समझ में आया। इस स्थिति में क्या बराबर होता है, q1/r1 का वर्ग बराबर होता है q2/r2 के वर्ग। ठीक है ना। आगे लिख लेंगे, इस स्थिति में आनी चाहिए लिख के। देखो इस स्थिति में लिखने के बाद ये लिखना है, ठीक है ना, और तब चित्र बना लेना है। समझ में आया ना। चित्र बना लीजिएगा जरूर। हाँ ये वाला चित्र बनाइएगा, ये वाला मत बनाइएगा, हाँ मिटा देते हैं। हेडिंग लिख लिए हो। अब देखो अभी हम लोग ये फिगर बना रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ एक हम आपको चित्र बनाए थे कि इधर एक धनावेश लिए थे और एक ऋणावेश लिए थे, ठीक है ना। चाहे दो अलग अलग, एगो धनावेश एगो ऋणावेश अलग अलग बनाए गए थे। तो धन आवेश पर जो हम वैद्युत बल रेखा बना रहे थे वह उससे दूर बाहर की ओर बना रहे थे। ऋण आवेश पर जो वैद्युत बल रेखाएं बना रहे थे वो क्या कर रहे थे, अंदर की ओर बना रहे थे, मतलब अनंत से चल करके उस आवेश पर आकर के सिमटती है, ठीक है ना। या अगर दोनों धन आवेश या एगो धन आवेश एगो ऋण आवेश हो तो धन आवेश से चल कर ऋण आवेश पर जाकर के क्या हो रही थी, समाप्त हो रही थी, ठीक है ना। तो पहला गुण यही है इनका कि वैद्युत बल रेखाएं जो हैं वह धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। समझ में आया। पहला गुण क्या है, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती, ठीक है ना। चलिए पहला गुण लिखिए, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, ठीक है ना।
पहला गुण लिख लीजिए, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। समझे? वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाते हैं। देखो इस गुण से इस बार एक प्रश्न पूछा था, 5-6 गुण हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन इस गुण में से एक प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि वैद्युत बल रेखाएं जो है एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों, क्या कारण है? ठीक ना, अभी हम लोग उसका कारण यहाँ पढ़ेंगे। मतलब दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, ठीक ना। अब क्यों नहीं काटती हैं, इसका क्या कारण है, उसी कारण को 1 नंबर में पूछा गया। 1 नंबर का एक क्वेश्चन समझ में आया? 5-6 गुण पढ़िएगा तो वो अभी उसमें एगो आएगा, ढंग से थोड़ा ध्यान देके पढ़िएगा क्योंकि पूछा जा रहा है। पहला लिख लिए हैं, पहला गुण समझ में आ रहा है ना कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर क्या होती है, ऋणावेश पर समाप्त। अब देखो यहां मान लेते हैं कोई धन आवेश अगर रखा हुआ है तो इसमें इस तरह से घटना उत्पन्न होती है। समझ रहे हो? यहाँ अगर ऋण आवेश रखा हुआ है तो ये बल रेखाएं इधर से चलकर क्या होती है, इस पर जाकर के समाप्त हो जाती है। अभी हम लोग यही ना कह रहे थे, बोलो जी, ये धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर जाकर के क्या होती है, समाप्त हो जाती है। अगर इन बल रेखाओं के ऊपर, सुन रहे हैं, अगर इन बल रेखाओं के ऊपर हम कहीं एक स्पर्श रेखा अगर खींच ले, जैसे मान लो हैजा अगर ले लिए, यहाँ एगो बिंदु ले लिए, इस स्पर्श रेखा है वैद्युत बल रेखा पर, इस बिंदु पर क्या कर रहे हैं, एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। इस बिंदु पर क्या कर रहे हैं, एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। तो इस स्पर्श रेखा की दिशा जो होती है वह स्पर्श रेखा इस बिंदु पर लगने वाले धनावेश के, इस बिंदु पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। समझ रहे हैं? मतलब वैद्युत बल रेखाओं के ऊपर किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो उस स्पर्श रेखा की दिशा जो होती है ये सो रही है। ठीक ना? देखो सुतो मत, ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं कि इस बिंदु पर अगर कोई क्या कर ले, हम लोग स्पर्श रेखा ले ले। स्पर्श रेखा कहाँ लिया जा रहा है, ये स्पर्श रेखा कहाँ ले रहे हैं, ये नहीं मालूम भाई, क्या खींचा गया है, क्या है बताओ, ये कौन सी रेखा है, रेखा का नाम क्या है, विद्युत बल रेखा। यो खुला था सब तो खेला खत्म कर दो। विद्युत बल रेखा खींची गई है, ठीक ना, किधर से किधर खींची गई है, धनावेश की ओर। इसकी दिशा किधर से किधर है, धनावेश से ऋणावेश की ओर, ठीक है ना। समझते हो ना? इस रेखा के ऊपर, किस रेखा के ऊपर, वैद्युत बल रेखा के ऊपर कहीं भी किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा अगर खींच रहे हैं, क्या खींच रहे हैं, स्पर्श रेखा, तो उस स्पर्श रेखा की दिशा, उस स्पर्श रेखा की दिशा किसको दर्शाती है, इस बिंदु पर रखे हुए धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। समझ में आया? इस बिंदु पर रखे हुए, इस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित। समझ में आया ना? मतलब वैद्युत बल रेखा के ऊपर स्पर्श रेखा, किसी भी बिंदु पर ली गई स्पर्श रेखा या किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर लगने वाले धनावेश पर, उस बिंदु पर रखे धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यह दूसरा गुण है, ठीक है ना। तभी से तो यही बता रहे थे, क्या किए हैं बताओ।
वैद्युत बल रेखा है वो खींचे हैं, ठीक है ना। इस वैद्युत बल रेखा के ऊपर अब क्या खींच रहे हैं? स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो यह स्पर्श रेखा जो है या इस स्पर्श रेखा की दिशा जो है, ठीक है ना, इस स्पर्श रेखा की दिशा जो है वो किसको प्रदर्शित कर रही है? तो है बिंदु पर रखे हुए, जिस बिंदु पर यह स्पर्श रेखा खींची जा रही है ना, समझ रहे हो, इस बिंदु पर रखे हुए धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। कौन? स्पर्श रेखा की दिशा। कौन? स्पर्श रेखा की दिशा, ठीक है ना। समझ में आया? चलो दूसरा गुण लिखो। क्या होगा? वैद्युत बल रेखा के किसी भी फिगर भी बनाना ना जी, भाई समझने के लिए कहा रहा है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, सुन रहे हो, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर खींची गई है। किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है ना। बस खाली पद छूट गया था केवल। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, सुन रहे हो ना, कहीं भी अगर हम लोग अगर है ना स्पर्श रेखा खींच लेना, सुन रहे हो, कहीं भी किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींच ले तो उस स्पर्श रेखा की दिशा किसको प्रदर्शित करती है? उस बिंदु पर लगने वाले धनावेश पर बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। आया बात समझ में? तो कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं, परस्पर मतलब एक दूसरे का ही होता है, परस्पर काट नहीं सकती है, क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर
उस बिंदु पर जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं। ये पहला F1 और दूसरा F2 करती हैं जो असंभव है। ठीक है ना जी, जो क्या है असंभव है। अगर सर जी पूछेगा तो ये हिंदी में लिख देंगे तो हाँ, यही लिखना पड़ेगा एक नंबर में। सर फिगर बनेगा तो हो जाएगा। नहीं इसके नीचे है चित्र बना लेना। सुनो, हाई वाला जो गुण लिखे हो ना, वो कदा नीचे हाई चित्र बना लो। हाई नीचे वाला चित्र बना लो। तो ना काम चाहिए। सुनो जी, इस वाले गुण के नीचे ये चित्र बना लो और लिख लेना संभव नहीं है, चाहे असंभव। हाथ ना बनाए आई इस वाले गुण के नीचे ये चित्र बना लीजिए। हम देखिए ना करेंगे। जो लिख देंगे संभव घटना। सर क्यों से अपन कब हुआ? अभी ये जो लिखे हैं तभी बनाए हैं। देखो चौथा, सुनो जी, ये जो बल रेखाएं होती हैं, सुन रहे हैं, तो ये एक लचकदार डोरी की तरह होती है। कैसी होती है? लचकदार डोरी। लचकदार डोरी का मतलब ये होता है कि जब डोरी लंबी हो जाती है ना, तो कितनों टाइट करिएगा ना तो वो नीचे की तरफ झूल जाती है। समझ रहे हैं? जब लचकदार डोरी की लंबाई को बढ़ाते जाएंगे हम लोग, सुन रहे हैं, लचकदार डोरी का मतलब यह हुआ कि जब डोरी की लंबाई को बहुत बड़ा कर दिया जाता है, ठीक है ना, तो कितनों टाइट करिएगा तभी भी वो क्या होता है, नीचे की ओर झुक जाता है, लचक जाता है। समझ में आया? मतलब वैद्युत बल रेखाएं एक लचकदार डोरी के समान होती हैं जो लंबाई के साथ सिकुड़ने का गुण रखती है। समझ में आया? लंबाई बढ़ा देने पर ये क्या होती है? सिकुड़ने लगती है, जिसके कारण ही, सुन रहे हैं, जिसके कारण ही विपरीत आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है ना? समझ रहे हैं? जिसके कारण ही विपरीत आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। मतलब ऐसे देखो, धन आवेश से जब बल रेखाएं निकलती हैं तो दूर जाती हैं, और जैसे जैसे दूर जाती हैं तो ऋण आवेश क्या करता है? उस बल रेखा को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। समझ में आया? तो अगर इनमें मुड़ने का गुण नहीं होता तो फिर एक जगह जा रही थी वही वाला चली जाती है। समझ में आया? यूट्यूब पर डालते हैं। हाँ जी, समझ में आया ना? क्या कह रहे हैं कि इसमें कौन सा गुण होता है? दूरी के साथ लचकने का गुण होता है। दूरी के साथ लचकने का गुण होता है। मतलब वैद्युत बल रेखाएं जब भी किसी आवेश से निकल करके दूर जाती हैं, ठीक है ना, तो दूर जाने पर यह क्या होती है? झुकने लगती है, लचकने लगती है। ये बल रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह
लचकदार डोरी की तरह लिख लिए लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, जिसके कारण विपरीत आवेशों में जिसके कारण विपरीत आवेशों में, सुन रहे हो जी, जिसके कारण विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। ठीक ना जी, जिसके कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। सर जी गर्मी के दिन है। अब देखो पांचवा गुण यहाँ लिख देते हैं। देखिए लिखेंगे ये बल रेखाएं अपने लंबाई की लंबवत दिशा में अपने लंबाई की लंबवत दिशा में ये बल रेखाएं अपने लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, जिसके कारण समान आवेशों में जिसके कारण समान आवेशों में क्या होता है? समान आवेशों में क्या होता है? आकर्षण की प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होता है। यही 5 गुण हैं, समझे? और ये 5 गुण में से एक गुण 1 नंबर में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया था। हर सर पूछते हैं। इसलिए सर पूरा इम्पोर्टेंट था। ठीक ना? इसलिए इन 5 गुणों को आप देखो, भारी नहीं है, बहुत आसान आसान गुण हैं सब। बस चित्र अगर समझते होंगे, ठीक ना, तो सब याद रहेगा। रिवीजन जरूर करते रहिएगा। सुन रहे हैं? जो आज पढ़ रहे हैं इसको शाम को घर पर कम से कम आधा घंटा 1 घंटा बैठ करके इसको पढ़ते रहिए। संडे को टेस्ट रखा जाएगा, लेकिन थोड़ा जब को पाठ पढ़ लिया जाएगा तो सुन रहे हैं, ताकि हम लोग सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे और पीछे वाली चीजों का रिवीजन भी करते रहेंगे, टेस्ट भी देते रहेंगे, ताकि उससे पता चलेगा कि हम अपने आप को कितना पीछे से तैयार कर पा रहे हैं। ठीक है ना? टेस्ट बिना टेस्ट लिए तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, ये हमको पूरा जानकारी है। हो गया है। टेस्ट लेने से चिंता रहता है थोड़ा कि हमें पढ़ना है, थोड़ा सा याद कर लेते तो कुछ लिख पाते ना। वहाँ की हालात थोड़ा गड़बड़े है और फिर हो रहेगा